नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय चैनल। आज आपको रिवर्जन के बारे में बताएंगे। अब रिवर्जन क्या होता है, इसको आप हिंदी में पदावनीति कहते हैं। यानी एक होता है प्रमोशन, आप प्रमोट होके कोई पद में जाते हैं, अगर आपको वापस आने का मन है तो ये सुविधा आप जीडीएस को दी गई है। वो रिवर्स हो सकता है, यानी वापस आ सकते हैं। एमटीएस बन गए हो, पोस्टमैन मेल गार्ड बन गए हो, पीएसए बन गए हो, वो वापस अब आने का ये मौका दिया गया है। 2021 मार्च में ये ऑर्डर निकला था। अब वो वापस आ सकते हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं वापस आने के। कई रीज़न में से हमारे जो स्टूडेंट है उनमें से ज़्यादा लोगों का ये रीज़न था कि उनको दूसरा डिवीज़न मिल गया अपने परिवार से दूर, तो इसलिए वो वापस आना चाहते हैं और नेक्स्ट टाइम अच्छा स्कोर करके अपने ही डिवीज़न में लगना चाहते हैं। कुछ रीज़न हमारे स्टूडेंट यानी जो हमारे एम्प्लॉय स्टूडेंट हैं उनसे ये भी आया था कि उनको जो पोस्ट है वो उनका काम अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कि कोई महिला है, उनको एमटीएस का काम अच्छा नहीं लगा तो वो फिर से वापस आना चाहती है और सर्विस उनका हो गया तो वो पीए वगैरह देना चाहती है। तो इस तरह से हमारे कुछ रीजंस आए थे, तो इसीलिए अभी काफ़ी सारे कमेंट आते थे कि रिवर्जन का प्रोसेस क्या है ये बताइए। इससे पहले हम ये ऑर्डर जब निकला था मार्च में हमने आपको बताया था, आज आपको डिटेल में फिर से समझाएंगे, ठीक है। एक और चीज़, अगर आपको प्रमोशन चाहिए डिपार्टमेंट में और आपका सपना है कि आप ऑफिसर बने, तो हमारा कोचिंग जो है आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में हमारे यहाँ से प्रमोशन होता है। हम आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ा देते हैं, चाहे आप पीए का कोर्स करना चाहे, चाहे एमटीएस का करना चाहे, पोस्टमैन मेल गार्ड का करना चाहे, एकदम अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा पूरा सिलेबस और बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया जाता है भर भर के। आप लोग सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये नीचे व्हाट्सएप में नंबर है, यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, ये रिवर्जन ऑर्डर के बारे में आपको बताते हैं। कोई भी जीडीएस, एमटीएस, पोस्टमैन मेल गार्ड, पीएसए अगर इस पोस्ट में चला जाता है, उसने एग्ज़ाम पास करके गया हो या फिर उसने सीनियरिटी के लेवल पे गया हो, दोनों ही एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, इसका कोई अलग से फॉर्म नहीं निकलता है फिलहाल। इसमें रिटर्न रिक्वेस्ट यानी आप हाथ से एक एप्लीकेशन लिखना होता है, ठीक है, और इसके बाद आप लोग को वापस भेज दिया जाता है। क्या कंडीशन है, ये जो कंडीशन है 1 साल के अंदर, आप 1 साल के अंदर नए पोस्ट में जाने के 1 साल के अंदर आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आपका रिवर्जन हो जाएगा यानी आप वापस आ जाएंगे उस पोस्ट में, तो आपको सेम टीआरसीए मिलेगा, सेम स्लैब का जो टीआरसीए वगैरह है वो मिलेगा, ठीक है। और इसमें बता दें कि जो भी आपका पेमेंट पहले मिलता था वही आपको मिलेगा, इस तरह कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। जो भी जीडीएस अभी गया था नया पोस्ट, समझ लीजिए पीए बन गया था या पोस्टमैन बन गया था, पोस्टमैन उसको नहीं करना है, वो वापस जीडीएस में आना चाहता है, कोई और एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वो जीडीएस अगर वापस आना चाहता है उसी जगह में, तो अगर वो वैकेंट है तो वहाँ पे उसको भेजा जाएगा, ठीक है। किसी और ने अब रिक्वेस्ट कर लिया है ट्रांसफ़र के लिए कि आपने वो जगह छोड़ दिया था, वो वैकेंट हो गया था, किसी और बंदे ने वो जगह ले लिया, तो आपको वो जगह नहीं मिलेगा। उसके जगह आपको आसपास का कोई भी जो खाली जगह होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें, इसके लिए आप जो नया जगह मिलेगा वहाँ पे आपको सारा अरेंजमेंट खुद करना पड़ सकता है। और ये रिवर्जन होने के बाद जितने भी चीज़ें हैं आप लोगों को सेम मिलेंगी डिपार्टमेंट से, आपको जीडीएस की जो सुविधा है वो सारी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा है, बिफोर अप्रूवल ऑफ अ रिक्वेस्ट ऑफ रिवर्जन, डिटेल्स ऑफ टीआरसीए, प्रपोज्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन अबव शॉल बी कम्युनिकेटेड फॉर एक्सेप्टेंस, एंड आफ्टर नो फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द अबव टर्म्स एंड कंडीशन, ऑर्डर ऑफ रिवर्जन टू द पोस्ट ऑफ जीडीएस में बी इशूड। यानी सारी ये ऊपर हमने जितने भी चीज़ें आपको बताई, ये सारी चीज़ें आप अगर फुलफिल कर लेते हैं, इसके बाद जाके आप लोग को रिवर्जन का ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। ये इशू कौन करेगा, ये करेगा एचओसी, हेड ऑफ द सर्कल करेंगे, यानी सीपीएमजी के अप्रूवल के बाद ही आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको जो वापस आना है, वापस आने का जो रीज़न है लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा वैसा रीज़न नहीं चलेगा, अच्छा रीज़न कोई देना पड़ेगा। और इसमें लिखा गया है ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमटेंसेस, यानी कि कुछ इस तरह की चीज़ें हो जो सीपीएमजी को लगे सही आप बोल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। और एचओसी जो यानी हेड ऑफ द सर्कल यानी सीपीएमजी का ही जो डिसीजन होगा वो आखिरी डिसीजन होगा। तो ये है पूरा प्रोसेस और ये है आप लोग का रिवर्जन ऑर्डर, ठीक है। तो इसको सभी तक शेयर कीजिए और प्रमोशन के लिए हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलिए। 1 जुलाई से हम कोर्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद।